हम लोगों के लिए अगर कोई नाखून भी कटा देता है तो हम उसको अपने सर पर बिठा कर रखते हैं, जबकि ये बात दुनिया जानती है कि एक मस्जिद अगर बनी हुई थी, उस मस्जिद की हिफाजत करना सरकार का काम था और सरकार ने बाकायदे सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दाखिल किया था कि इस मस्जिद पर परिंदा भी पर नहीं मार सकता है। एक तरफ उसी सोच के लोग उस मस्जिद को शहीद करने वाले थे और एक तरफ उसी सोच के लोग उन पर गोली चलाकर आगे राजनीति करने वाले थे। आज अफसोस ये है कि एक तो वैसे ही हमारे नुमाइंदगी करने वाले लोग कम हैं, जो हमारी नुमाइंदगी करता है और हमारी आवाज को कभी किसी मंच पर उठाता है, उसके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा लगा दिया जा रहा है। यानी ये कहा जा रहा है कि तुम देश के खिलाफ हो, तुम देश के लिए नहीं हो, तुम देश में नफरत पैदा कर रहे हो, तुम देश को सही तरीके से चलने नहीं देना चाहते हो और उस पर देशद्रोह का मुकदमा लगा के जेल भेज दिया जा रहा है। हम लोगों के लिए अगर कोई नाखून भी कटा देता है तो हम उसको अपने सर पर बिठा कर रखते हैं, जबकि ये बात दुनिया जानती है कि एक मस्जिद अगर बनी हुई थी, उस मस्जिद की हिफाजत करना सरकार का काम था और सरकार ने बाकायदे सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दाखिल किया था कि इस मस्जिद पर परिंदा भी पर नहीं मार सकता है। एक तरफ उसी सोच के लोग उस मस्जिद को शहीद करने वाले थे और एक तरफ उसी सोच के लोग उन पर गोली चलाकर आगे राजनीति करने वाले थे, जिसका हम आज तक कर्ज उतारते 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 इतना कर्ज उतारे कि उसी पार्लियामेंट के एक सांसद जनाब आजम खान साहब जेल में बंद हैं। अब हमको सोचना यह है कि हमने अपना रहबर आजम खान साहब को बनाया था या मुल्ला मुलायम सिंह को बनाया था या अखिलेश यादव को बनाया था। अगर आप अपना रहबर आजम खान साहब को बनाए थे तो आज आपका रहबर जेल के अंदर अपनी जिंदगी और मौत से जूझ रहा है और हम और आप फिर एक बार 2022 का चुनाव नजदीक आ रहा है और समाजवादी पार्टी का झंडा लेकर किसी हद तक समाजवादी पार्टी को मजबूत करने की सोच रख रहे हैं। मुझे इस बात का अफसोस नहीं है, हर आदमी के अपने ख्यालात होते हैं, हर आदमी की राजनीतिक सोच होती है, उसकी समझ होती है, लेकिन आज के 1450 साल पहले जुल्म का मुकाबला किया गया और शहादत दी गई और आज 1450 साल बाद जुल्म का मुकाबला करने के लिए हम एक जालिम बीजेपी को छोड़कर दूसरे जालिम अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव को चुन रहे हैं। हम अपनी कुर्बानी देने के लिए तैयार नहीं हैं। हमारे बच्चों पर मुकदमे हो जाते हैं, हम पर मुकदमे हो जा रहे हैं, हम जेल चले जा रहे हैं। हम इन सब बातों का हवाला देकर हम ये कहते हैं कि अब हमको समाजवादी पार्टी ही बचा सकती है, चलो भाई इसको मजबूत करो और बीजेपी को रोकने का काम किया जाए। मेरा जहां तक मानना है, जो मैंने आज तक दीन को पढ़ा और दुनिया को पढ़ा, मैं ये बात जानता हूं कि किसी भी जुल्म का मुकाबला अगर आप ये सोचते हो कि वो मेरा पड़ोसी आकर करेगा, मुझ पर लाठी कोई आके चला रहा है, मुझ पर कोई आके, चाहे वो प्रशासन के लोग हों, चाहे वो किसी दूसरे धर्म के मानने वाले लोग हों, चाहे वो हमारे ही यहाँ का कोई जालिम क्यों ना हो, अगर वो हम पर आके जुल्म कर रहा है तो सबसे पहले चिल्लाना हमें पड़ेगा, शोर हमें मचाना पड़ेगा, उसकी लाठी रोकने का इंतजाम हमें खुद करना पड़ेगा। अगर हम ये सोच रहे हैं कि हमारा पड़ोसी आकर हमारी मदद करेगा तो कभी कोई मदद करने नहीं आएगा जब तक आप अपनी आवाज खुद नहीं उठाओगे। अब अगर आप अपनी आवाज खुद नहीं उठा पा रहे हो तो आप सोचिए कि ये कमी कहां हो रही है। ये हर आदमी अपने गिरेबान में खुद झांक कर देखे कि अगर मुझे प्रशासन के लोग आ रहे हैं और मुझ पर जबरदस्ती मुकदमा लिखकर मुझे जेल में भेज दे रहे हैं, मेरे घरों पर तोड़फोड़ करके चले जा रहे हैं, मेरे बाप दादा की बनाई हुई जिंदगी भर के कीमती साजो सामान को 1 मिनट में निस्त नाबूद कर दिया जा रहा है और मेरे पास इसकी आवाज उठाने की ताकत भी नहीं है, चिल्लाने की ताकत भी नहीं है, जो हमारे मुल्क के जमहूरी निजाम में हमें
कानून में जो चीजें दी गई हैं, अगर हम वो भी नहीं कर पा रहे हैं तो इसकी वजह क्या है, ये तलाशने की जरूरत हमें है। ना इसके लिए अखिलेश यादव जिम्मेदार हैं, ना मायावती जिम्मेदार हैं, ना रघुराज प्रताप सिंह जिम्मेदार हैं, ना मुन्ना यादव जिम्मेदार हैं, ना कोई जिम्मेदार है। इस सब के जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ हम और आप हैं। यहां हमसे बड़े बैठे हुए हैं, दीन को मुझसे बेहतर समझने वाले बैठे हुए हैं। मैं जिस चीज को समझता हूं, मैं जिस चीज को जानता हूं, वो ये है कि अल्लाह ने कलाम पाक में इस बात को कहा है कि जब भी इंसान, कोई भी इंसान, अगर वो अपने रोजी को हराम बना लेगा, अपने रिस्क को हराम और हलाल की पहचान भूलकर अपनी रोजी कमाने लगेगा और उस हराम और हलाल की पहचान किए बगैर खुद को और अपने आलो औलाद को पालना शुरू कर देगा, तो उसका दिल मुर्दा हो जाएगा। उसके पर कितना भी जुल्म हो, उसके सामने कुछ भी होता रहे, वो ना तो हक के लिए अपने चिल्ला पाएगा, ना तो किसी पर जुल्म होगा उसकी आवाज उठा पाएगा। और आज हम सबको ये बात देखना है और सोचना है कि क्या वाकई में हम अपने रोजी की तलाश जो कर रहे हैं उसमें हलाल और हराम की पहचान कर पा रहे हैं। हमको और आपको हमारे बीच लोग आते हैं तो यही बताया जाता है कि तुम्हारा तो वोट ही बहुत थोड़ा से है, और वो भी वोट तुम्हारा जो है आधा समाजवादी में जा रहा है, कुछ बसपा में जा रहा है, कुछ कांग्रेस में जा रहा है, और MIM को वोट कितना मिलेगा। और हम और आप उस वक्त जो अपने आप को सबसे बड़ा सियासतदान साबित करने के लिए और सबसे ज्यादा नजदीकी उनका बताने के लिए उनकी बात को मानकर यही बात अपने कौम के लोगों को बताते रहते हैं चौराहों पर बैठकर, और इसी बात की एक हवा बनाई जाती है कि मुसलमानों का वोट है ही नहीं है तो वोट मिलेगा कहां से। आप सब इस बात के गवाह हैं। आप सब ये जानते हैं कि इसी सदर विधानसभा के उपचुनाव में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार सरौली ग्राम सभा के रहने वाले जनाब इसरार भाई 21,000 वोट पाकर तीसरे नंबर के कैंडिडेट रहे, और 2 नेशनल पार्टियों को अपने से पीछे करने का उनको ये कामयाबी अल्लाह ने दी। ये सियासी समझ और सियासी शऊर था। जबकि उन्हीं मंत्री जी से मैंने कहा था कि 35 से 40,000 वोट मिलेंगे, अगर बहुत ज्यादा मैं नहीं कह रहा हूं, तो इसी सदर विधानसभा में मात्र 48% की पोलिंग हुई थी उस टाइम। आप रिकॉर्ड उठाकर देख लीजिए। 48% पोलिंग होने के बाद जो वोट हमको मिले थे, वो वोट कम से कम 30 से 32,000 वोट मुसलमानों का वोट पोल हुआ था। यहीं पर समाजवादी पार्टी के लोग भी वोट पाए थे। उसी वोट में से कांग्रेस के लोग भी, नीरज तिवारी उस वक्त कैंडिडेट थे, वो भी वोट पाए थे। बसपा में भी कुछ हमारा वोट गया था, और उसके बाद इसरार भाई 21,000 वोट पाए थे। अब इसी सदर विधानसभा की बात मैं कर रहा हूं। अगर MIM अपना प्रत्याशी उतार देती है, किसी मुसलमान को अपना प्रत्याशी अगर वो बनाकर लाती है, तो मेरे भाई आप जितने लोग यहां बैठे हो, जरा अपने दिल पर हाथ रख के सोचिएगा कि 30,000 से 32,000, 35, सिर्फ मात्र 40 और 45% की पोलिंग की बात बता रहा हूं। कहीं यही पोलिंग बढ़कर 60%, 70% हो, तो आपका 40 से 45,000 वोट सिर्फ आप ही का रहेगा। तब भी अगर 40 से 45 या 48% पोलिंग होती है, उस पोलिंग में भी आपके 30 से 32,000 वोट हैं। मात्र 15,000 वोट आपको जरूरत है विधायक बनने के लिए। क्या आपको उम्मीद है कोई दूसरे धर्म के, जाति के लोग ऐसे हैं इस सदर विधानसभा में जो आपको 12 से 15,000 वोट देकर आपको विधायक बनता हुआ देखेंगे? आप जितने लोग यहां बैठे हैं, ये सवाल मैं आपके बीच में छोड़ रहा हूं कि 35,000, 32,000 वोट आपका, 12 से 15,000 वोट किसी दूसरे भाई का, कोई धर्म, कोई जात, कोई बिरादरी ऐसी दिखाई देती है जो आपको सदर विधानसभा में वोट देकर आपको ऐवान में भेजकर अपने ऊपर हो रहे जुल्म और अत्याचार की बात उठाने के लिए मौका फराहम कर सकती है? जितना मेरी राजनीतिक समझ है, वो मैं यही जानता हूं कि चाहे वो हमारे ठाकुर भाई हों, चाहे वो पंडित जी हों, चाहे वो यादव भाई हों, वर्मा हों, पटेल हों, दलित हों, या कोई भी हो, कोई इतना बड़ा दिल नहीं रखता है कि मुसलमान को वो ऐवान में भेज दे। इस मुल्क में अगर इतना बड़ा दिल कोई रखता है तो वो सिर्फ मुसलमान रखता है कि वो अपना रहबर अखिलेश यादव को बना लेता है। कभी वो अपना रहबर की शक्ल में मायावती को देखने लगता है, कभी वो कांग्रेस के प्रमोद तिवारी को देखने लगता है, कभी इस प्रतापगढ़ के सबसे जालिम शख्स रघुराज प्रताप सिंह को अपना रहबर मान लेता है। फिर ये हालात पहुंच जाते हैं कि हमारे बच्चों को पढ़ने के लिए कोई तालीमगाह नहीं मिलता।
इस पूरे मुल्क की बात कर रहा हूं। आप नजर उठा के देखिए, इन जवान बच्चे जो हमारे भाई बैठे हैं, अगर ये तालीम लेने जाना चाहे, इंटर के बाद अगर ये एलएलबी करना चाहें, इंटर के बाद ये मेडिकल में जाना चाहें, इंटर के बाद ये इंजीनियरिंग कॉलेज में जाना चाहें, इंटर के बाद ये किसी दूसरे कोर्स में जाना चाहेंगे, तो कौन सा इदारा ऐसा है जो किसी मुसलमान ने कायम किया हो और ये वहां पर जाकर अपनी तहजीब और अपनी तमद्दुन के साथ रहकर वो तालीम हासिल कर सकें।